कन्नौज में लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। आखिर इस कन्नौज का कातिल कहां फरार हुआ है, ये बड़ा सवाल है। और ये तस्वीर आपको थोड़ा करीब से दिखा देते हैं। आप देखिए कैसे ये सफेद रंग की गाड़ी बहुत दूरी से और बहुत तेजी से आ रही है। एक बार फिर देखिए, काफी तेजी से ये गाड़ी आती है और पलक झपकते ही उस लड़की को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। आसपास कुछ और लोग मौजूद होते हैं, वो वहां से दौड़ते हैं क्योंकि उनको ये डर भी होता है कहीं गाड़ी उन पर न चढ़ा दी जाए, और परिवार के लोगों को बताने के लिए भी लोग वहां से भागते हैं। एक बार फिर देखिए, पलक झपकते ही ये सफेद रंग की गाड़ी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और लड़की वहां पर खड़ी होती है, जो अभी बहुत ज्यादा साफ इस तस्वीर में लड़की नहीं दिख पा रही है, लेकिन गाड़ी को आप देख सकते हैं कि जानबूझकर स्पीड ली गई गाड़ी की और उसके बाद लड़की को कुचल दिया गया और आगे जाकर गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी गई। 12 नवंबर 24 को थाना छिबरामऊ क्षेत्र अंतर्गत एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी इलाज के दौरान 14 नवंबर 24 को मृत्यु हो गई। परिवारजन द्वारा एक लड़के के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है। इसके द्वारा वाहन से दुर्घटना की गई है, जिसमें उसके द्वारा पूर्व में भी लड़की को परेशान करने की बात अंकित की गई है। प्रकरण की जांच की गई तो प्रथम दृष्टया थानाध्यक्ष छिबरामऊ सचिन कुमार, उप निरीक्षक राजकुमार पटवा, हेड मोहरिर उपदेश की लापरवाही परिलक्षित हुई है। परिवारजन द्वारा 12 नवंबर 24 को लड़की के सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन से घायल हो जाने की संबंध में भी तहरीर दिया गया था, जिस संबंध में थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह आज परिवारजन द्वारा नामजद तहरीर दी गई है। क्षेत्राधिकारी छिबरामऊ की रिपोर्ट के आधार पर तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विभागीय कार्रवाई प्रस्तुत की गई है। एक्सीडेंट स्थल के पास का सीसीटीवी देखा गया है, जिसमें एक सफेद स्कॉर्पियो द्वारा एक्सीडेंट किया जाना दिख रहा है। गाड़ी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। और खबर पर जानकारी देने के लिए राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है, अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कि जैसा कि आप कह रही हैं 5 दिन से आरोपी फरार है और पकड़ा नहीं गया है। ये लापरवाही तो है, लापरवाही नहीं तो और क्या। अगर लापरवाही न होती तो 3 वहाँ के जो स्थानीय जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड और निलंबित न किया जाता। 3 लोगों पे कार्रवाई हुई है, नामजद FIR की बात हुई है। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया वो जाना पहचाना व्यक्ति है, क्योंकि इसके पहले भी उसने छेड़खानी और पहले से गाली गलौज लड़ाई झगड़े के उसके ऊपर आरोप लग चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस संज्ञान नहीं लेती है। और जब देखिए कि किस तरह का उसका मनोबल बढ़ा कि उसने उस गाड़ी से उस लड़की की हत्या कर दी कुचल के। ये सीधा सीधा प्लानिंग के साथ हुआ है, ये कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं है जो अचानक हो गया हो। पूरी तरह से इस संज्ञान में लेते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया है। कातिल अभी भी फरार है। 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है इस पूरे मामले में। तो आप देख सकते हैं अगर पुलिस सक्रिय होती, जिस तरह से जब पहली बार शिकायत गई थी तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति को अगर दबोचा जाता तो आज लड़की की जान बच सकती थी। लेकिन ये जो घोर लापरवाही, इस घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस की लापरवाही के चलते उस लड़की की जिंदगी खत्म हो गई। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है, हाई लेवल बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे हैं। इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही है। बैठक में DIG, ADG, SSP शामिल है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी शामिल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में ये बैठक चल रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक चल रही है ताकि अगली रणनीति पर काम किया जा सके, सुरक्षा में जरा सी भी चूक ना हो, क्योंकि आपने देखा हाल फिलहाल में कितने जबरदस्त तरीके से आतंकी गतिविधियों को देखा गया। उन हमलों पर रोक लगे, वक्त रहते ही पता किया जा सके, और इसी को लेकर तमाम पहलू हैं जिनको लेकर ये बैठक चल रही है। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बैठक पर ज्यादा अपडेट देंगे। गुरसिमरन, क्या जानकारी मिल पा रही है? जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर ये बड़ी बैठक मानी जाए? देखिए, स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़ी बैठक है, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। 10 पुलिस अधीक्षक और 2 जोनल SPs बदले गए हैं, और इस बार उन अफसरों को जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स दी गई हैं जिनके पास ऑपरेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि जो आतंक विरोधी अभियानों में लड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हें एक्सपर्टीज है आतंक विरोधी अभियानों में। और यही कारण है कि आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जम्मू संभाग की सुरक्षा रिव्यू बैठक बुलाई गई है। 6 जिले ऐसे हैं जम्मू संभाग के जहां पर पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। उसके बाद अब नई
रणनीति क्या होगी आतंकवाद से निपटने के लिए, उस पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में जम्मू के 10 जिलों के एसएसपी के साथ साथ 4 डीआईजीज और एडीजी जम्मू जोन के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सीआईडी और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ मनोज सिन्हा इस वक्त पहुंच चुके हैं। 11:20 पर यह बैठक शुरू हुई है और तकरीबन 2:30 बजे तक यह बैठक चलेगी। कुल मिलाकर समय की बात की जाए तो तकरीबन 2 घंटे और 10 मिनट का समय इस बैठक के लिए जो है अब नियत किया गया है कि तकरीबन यह है 2-2.5 घंटे के करीब बैठक चलेगी। हर एक पहलू पर जो है बातचीत की जाएगी। रणनीति क्या रहेगी, पाकिस्तानी आतंकी जो घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर पहुंचे हैं, 7 नवंबर और 9 नवंबर में जो बड़े 2 आतंकी हमले हुए जिसमें 2 वीडीजी मेंबर्स के साथ साथ एक भारतीय सेना के नायब सूबेदार राकेश कुमार ने शहादत हासिल की, उस स्थिति से कैसे निपटा जाए और इन आतंकियों को कैसे मार गिराया जाए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो सर्दियों का समय है और लगातार ये देखा गया है कि सर्दियों के समय में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल गुरसिमरन, और जिस तरीके से आप अपडेट दे रहे हैं मीटिंग को लेकर के आप नजर बना के रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे देश में हो रही एक साजिश को लेकर के। दरअसल देश में बीते दिनों जिस तरीके से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की जा रही थी, तो प्रदेश से भी अब ताजा मामला सामने आया जहां बरेली में ट्रेन डिरेल की यहां पर साजिश सामने आई है। अब इसके बाद बड़ा सवाल ये कि कब आखिर प्रशासन की नींद जागेगी और प्रशासन नींद से जागकर इस पर कार्रवाई करेगा। रिपोर्ट देखिए। देश में ट्रेन डिरेल की घटना लगातार सामने आ रही है। हर जिले से ट्रेन डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। रेल हादसे को अंजाम देने के लिए कभी ट्रैक पर सिलेंडर रखे जा रहे हैं तो कभी सीमेंट ब्लॉक रखकर घटना को अंजाम दिया जा रहा है। रेलवे और खुफिया एजेंसियां जिहादी सोच रखने वालों की नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद कर रही हैं, लेकिन आरोपी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के बरेली में देखने को मिला। वहां ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। बरेली टनकपुर रेलवे ट्रैक पर एक बड़ी साजिश रची गई जिसमें मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। दिमनापुर स्टेशन के पास कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट की बेंच और 1.25 मीटर लंबी रेल पटरी का टुकड़ा रख दिया। हालांकि लोको पायलट की किस्मत अच्छी थी कि उसने वक्त रहते खतरे को भांप लिया और ट्रेन को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा तो टल गया लेकिन इंजन को नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरपीएफ जीआरपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। रेलवे प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीमेंट की बेंच और 1.25 मीटर लंबी रेल पटरी का टुकड़ा रखने का क्या मकसद था, रेलवे प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। दिनांक 15/11/24 को रात्रि में किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा रेलवे ट्रैक पर एक 1.25 मीटर लोहे का टुकड़ा तथा एक कंक्रीट का टुकड़ा रख दिया गया था, जिससे भोजीपुरा से पीलीभीत की ओर जाने वाली मालगाड़ी का इंजन उससे टकराया और इंजन के कैटल गार्ड पे कुछ मामूली क्षति हुई है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। विवेचना प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही अज्ञात व्यक्तियों को तलाश कर उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।